ज्योतिष की तरफ क्यों गए आप? तंत्र मंत्र की तरफ क्यों नहीं गए? हाँ। तंत्र मंत्र तो ज्यादा रोचक है। हाँ, तंत्र मंत्र ज़्यादा रोचक है, लेकिन एक तांत्रिक और एक क्रिमिनल का ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब वो मारा जाए। क्या मैं जो कह रहा था वो सही है कि आपकी तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी तीनों पे पकड़ है? सही बात है। तंत्र मंत्र के बिना ज्योतिष भी अधूरा है और ज्योतिष के बिना तंत्र मंत्र भी अधूरा है। तो उन प्रेतों को काम करते हुए किसी ने और देखा था? प्रेत को मेरे दादाजी जैसे अपन बैठे हुए हैं, कहते थे यहाँ पर मैं नाचो, तो प्रेत यहाँ पे नाचना शुरू कर देता था। इस प्रेत का उन्होंने नाम रखा था कि इसको जो है इस ग्रुप को मैंने भेजा था काम करने के लिए। प्रेत गया वहाँ पर, मैं पूरे खेत की सफाई की और सारे जंगल को उठा करके एक गड्ढा में डालना था, डाला। मेरे दादाजी इतने बड़े तांत्रिक थे, इतने बड़े तांत्रिक कि उनके टक्कर का तांत्रिक आज के समय में हिंदुस्तान में आपको एक भी नहीं मिलेगा। और गाली दे करके भूत को प्रेत को बुलाते थे। जैसे ही उन्होंने देखा, वो ऐसे प्रेत देखा, पूरा मुंह उसका जला हुआ था। कुछ कहते थे कि हम जिन को अपना मजदूर बना लिए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण चाहिए। सही बात है, बिना प्रमाण के कैसे। आज के समय में भी हमारा एक काली मंदिर है, वहाँ पर में प्रेत आज भी आती है और लोग देखते हैं उसे। कोई देखना चाहे तो अभी भी देख सकता है। कि 99% मैं कहूँगा कि तांत्रिक के नाम पर में फ्रॉड होता है। आप भी अघोरी तो नहीं है? नहीं, अब मैं अघोरी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मैं एक पुतला बनाऊंगा, आपके नाम से संकल्प करूंगा, मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। अब मैं यहाँ से आपका एक एक अंग डैमेज करना शुरू करूंगा मंत्र के बदौलत। तो जो लोग धंधा बनाते हैं वो भी अपनी विद्या कर पाते हैं? हमने सुना जो इस तरह। इसमें 99% लोग फर्जी होते हैं, इसी में नहीं, ज्योतिष में भी। अच्छा, क्या इसके लिए कोई विशेष दिन होता है तंत्र मंत्र की पूजा के लिए? हाँ, रविवार और मंगलवार। जो लोग भी तंत्र की तरफ रुचि रखते हैं उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस धरती पर में जो लोग रहते हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तांत्रिक विद्या नहीं है। आजकल लोग जो परा विज्ञान की विद्याएं हैं उस पर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी पे काम किया, हमने लाल किताब पे काम किया और आज हम तंत्र पे काम करने वाले हैं। तंत्र ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में तंत्र, मंत्र और एस्ट्रोलॉजी तीनों होगी, क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनके बाबा जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब उनको खेतों में मजदूर नहीं मिला करते थे तो वो प्रेतों से काम करवा लेते थे, उनको मजदूर बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। दौर आगे बढ़ा तो उनके पिताजी ने भी वही किया और उसके बाद इन लोगों ने विद्यालय डाल दिया जहां पढ़ाते हैं और कहा यह जाता है कि हजारों लोग तांत्रिक मांत्रिक बन के उस विद्यालय से निकल चुके हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि उनके लड़के और बाबा जी के पोते राजा मिश्रा भी अब इसी क्षेत्र में आ गए हैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ करके, और वो दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र और ज्योतिष पे उनकी इतनी स्ट्रांग होल्ड है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकी फॉलोइंग भी है। तो हमने सोचा कि जरा बात की जाए और हो सकता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ काम की बातें निकल कर आ जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। राधे राधे। क्या मैं जो कह रहा था वो सही है कि आपकी तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी तीनों पे पकड़ है? सही बात है। तंत्र मंत्र के बिना ज्योतिष भी अधूरा है और ज्योतिष के बिना तंत्र मंत्र भी अधूरा है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि आपके घर में जब मजदूर नहीं मिला करते थे तो आपके यहाँ भूतों और प्रेतों से काम करवाते थे। ये सुनने में थोड़ी सी काल्पनिक बात लग रही है। हाँ, सही बात है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर में मेरे दादाजी इतने बड़े तांत्रिक थे, इतने बड़े तांत्रिक कि उनके टक्कर का तांत्रिक आज के समय में हिंदुस्तान में आपको एक भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो उदाहरण आप दे रहे हो मैं आपको बता देता हूँ इसको सही तरीके से। इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, मेरे चाचा जी, हम लोगों के यहाँ पे तंबाकू की खेती हुआ करती थी पहले, अभी भी होती है। मेरे चाचा जी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मजदूर की खोज में गए, मजदूर नहीं मिला और यहाँ पे फसल ख़राब हो रही थी। वो काफ़ी उदास होकर के आ गए, जो भाई अब कैसे होगा, नहीं होगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा और खेती पर में ही सारी बातें थी। जब दादाजी ने देखा कि भाई, पूछा कि उनका नाम राम कृपाल है, कहा कि राम कृपाल क्या हो गया, ऐसा इतना उदास क्यों हो? तो क्या कहूँ पिताजी, बार बार जा रहा हूँ मजदूर को खोजने के लिए, वो मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम कितने मजदूर की आवश्यकता है तुम्हें? उन्होंने कहा कि कम से कम अगर 20-30 भी हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो एक दिन में हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, तुम एक काम करना, आज शाम में जा कर के मजदूर ये कहते हैं खेत का जंगल निकालने के लिए एक औजार होता है, उसको हमारे यहाँ पर कहते हैं, जैसे हंसिया होता है उसको खुरपी कहा जाता है हमारे यहाँ। खुरपी जानता हूँ मैं। हाँ, तो खुरपी तुम लेकर के 40 खुरपी लेकर के खेत में रख देना। जबकि ये कहते हैं कि लोहा को जो है प्रेत छूता नहीं है, भूत जो है छूता नहीं, लोहे से डरता है, वो दूर हटता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो तुम ला के रख देना। अब चाचा जी बड़ा आश्चर्य भाई कि खुरपी, मजदूर हुआ नहीं और खुरपी लेके क्या होगा? कहा कि तुम जाओ ला के रख देना,
ये थोड़े से गुस्से में भी आए, फिर भी कहा तुम जाओ ला के रख देना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, कल तुम्हारे खेत की सफाई हो जाएगी। कहा कि ठीक है, ये तो परेशान थे ही। गए और पूरे गांव से 40 खुरपी उन्होंने मांग करके लाया और खेत में जा कर के शाम में 6 बजे जाके रखाया। इनके मन में ये भी डर कि अगर वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ और रात में कोई ले करके चला गया तो फिर उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने ला करके रख दिया। सुबह जब हुई तो दादाजी उठे, कहे कि तुम एक काम करो, जा कर के देखो तो खेत से खुरपी है या कोई ले गया। जब वो सुबह में खेत में जाते हैं सर्वेश जी, तो वो देखते हैं कि पूरा खेत पूरा एकदम चिकना हो चुका है। एक एक जंगल खेत से निकाल करके और उसको जहाँ जमा करना था वहाँ पर में वो जमा किया जा चुका है। तो उन प्रेतों को काम करते हुए किसने देखा था? और प्रेत को मेरे दादाजी जैसे अपन बैठे हुए हैं कहते थे यहाँ पर मैं नाचो, तो प्रेत यहाँ पे नाचना शुरू कर देता था। 100 200 500 1000 लोग देखते थे इस प्रकार से। और तब जब सुबह में आए चाचा जी खुरपी लेकर के, तो उन्होंने पूछा बताओ ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस प्रेत का उन्होंने नाम रखा था कि इसको जो है इस ग्रुप को मैंने भेजा था काम करने के लिए। प्रेत गया वहाँ पर मैं पूरे खेत की सफाई की और सारे जंगल को उठा करके एक गड्ढा में डालना था, डाला। और उसके बाद चाचा जी को लोभ हो गया जो भाई ये तो बिना पैसा का मजदूर है। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन दादाजी ने बार बार प्रयोग नहीं किया। एक बार दो बार जब इमरजेंसी होती थी तभी उसका वो प्रयोग किया करते थे। लेकिन इसको कोई भी व्यक्ति मानेगा कैसे? जब हम लोग छोटे थे तो इस तरह के किस्से दादी बाबा सुनाया करते थे कि हम खैनी रगड़ रहे थे तब तक एक प्रेत आया और हमसे खैनी मांगने लगा। हाँ। कोई ये कहता था कि हमारे यहाँ हम बैठे थे तो वो हमको पीपल के पेड़ के नीचे मिल गया। कुछ कहते थे कि हम जिन को अपना मजदूर बना लिए, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण चाहिए, सही बात है। बिना प्रमाण के कैसे? प्रमाण मैं आपको खुद देता हूँ। मैं, मेरे दादाजी और मेरी एक बहन है, वो हम तीनों, पहले क्या होता था गांव में, या अभी भी होता है कि सब लोग एक दूसरे के यहाँ भोज खाने के लिए जाते हैं जब कुछ भी फंक्शन पार्टी वगैरह होता है उसमें। तो हम तीनों गए थे। हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर में मेरे मौसी का घर था। वहाँ पर मैं गए, वहाँ पर काफ़ी रात हो गई, 12-1 के करीब बज गया। मेरा जो घर है वो श्मशान के बगल में है, यानी कि ये मेरा घर है तो 200-300 मीटर के बगल में वहाँ पे लाश जलाया जाता है, इतनी ही दूरी पर में घर है। हम लोग देखते हैं रात को, अभी भी आज के समय में भी हमारा एक काली मंदिर है, वहाँ पर में प्रेत आज भी आती है। अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे, कोई भी तांत्रिक अगर बनने की इच्छा रखता है तो आज भी वो वहाँ पर में जाता है सिद्धि करने के लिए। प्रेत आज भी आती है और लोग देखते हैं उसे। कोई देखना चाहे तो अभी भी देख सकता है। हर रात 12 से 2 के बीच में, कभी 11 से 2-3 के बीच में वो काली जी के मंदिर में आती है। एक महिला है, उसी ने उस काली मंदिर को बनवाया था, वो सेवक थी और आज भी वो आती है वहाँ पर। मैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति अभी हैं, मेरे चाचा अभी जीवित हैं। वो रात को चौक से आ रहे थे लगभग 11-12 बजे करीब, काफ़ी गरीब हैं वो, तो उनका काम भिक्षाटन का है मूल रूप से। वो आ रहे थे वहाँ से बाहर से और उन्होंने रात को देखा कि 12 बजे रहा था लगभग, या 1 बज रहा होगा, कोई महिला एक सोई हुई है काली मंदिर पर में। और वहाँ काली मंदिर के आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कि 1-8 किलोमीटर के रेंज में पूरा का पूरा फाँका, यानी कि पेड़ पौधा ही है, बगीचा ये मानो आप, या सुनसान है पूरा। उनको लगा कोई महिला अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके शायद यहाँ आ गई है। उन्होंने उनको उठाया, भाई कौन है? उनको लगा कि एक और दादी है, यानी कि अगल बगल की जो थी वो थोड़ा सा दिमाग से क्रैक थी, तो उनको लगा कहीं वही तो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ नहीं आ गई। उन्होंने बार बार उनको टोकने की कोशिश की, कौन है भाभी, क्या हुआ, नहीं हुआ, इस प्रकार से पूछने की कोशिश की। जब उसने नहीं कुछ बोला तो उन्होंने पास में ऐसे जा कर के देखने की कोशिश की, बोलो ना क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने देखा, वो ऐसे प्रेत देखा, पूरा मुँह उसका जला हुआ था, शरीर पूरा उजला वस्त्र। लोग कहते हैं, फिल्म में दिखाते हैं कि उजला वस्त्र में प्रेत होता है, या सुनते हैं हम लोग, पूरा शरीर उजला वस्त्र, मुंह यहाँ तक ढका हुआ और पूरा मुंह उसका जला हुआ। आज भी लोग वहाँ पर में देखते हैं कि वो आती है और इनका तो डर के मारे हालत ख़राब हो गया। ये काफ़ी गुस्से में आ गई प्रेत, जो तुम ऐसा क्यों करो, तुमको मार डालूंगा, अभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार से फिर काफ़ी ये मिन्नतें वगैरह इन्होंने की, काफ़ी फिर उनसे वार्तालाप हुआ, तब जा कर के वो वहाँ से आए। और उनको प्रेत ने ये शर्त रखवाया कि आज के बाद अगर इस रास्ते से, इस बीच में अगर तुम आए तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और वही हुआ, वो रास्ता उनको त्यागना पड़ा। और हमारे घर से लगभग ये मानो कि दिखता है, सामने कुछ नहीं दिखता है कि कोई रास्ते से ऐसे करके आ रहा है। वहाँ पर मैं जा कर के काली के मंदिर में वो प्रवेश नहीं करती, वो मंदिर के बाहर ही रहती है। वो वहाँ पर मैं प्रणाम करती है, 1-2 घंटा बैठती है और फिर उसी रास्ते से वो नदी के तरफ, यानी कि जहाँ पर मैं श्मशान है उसको जलाया गया था, वहाँ पर मैं वो चली जाती है। ये तंत्र मंत्र का इतिहास क्या है?
तंत्र मंत्र का इतिहास है। तांत्रिक विद्या जो है सो हमेशा माता काली से ही लिया गया है। इसके मूल देव महादेव हैं। मातंगी माता का आपने नाम सुना होगा, और मातंग महादेव को कहा जाता है। मातंगी और मातंग यही तंत्र मंत्र के मूल में है, महादेव। और वहीं से तांत्रिक प्रक्रिया चली, अघोर पंथ चला। अच्छा, अभी के समय में भी मूल रूप से तांत्रिक अगर कोई आपको मिलेगा तो वो अघोरी ही सच्चा तांत्रिक आपको मिलेगा। उसमें भी बहुत ठग है। अभी तो आप खोजने जब जाओगे तो 95 की 99% मैं कहूँगा कि तांत्रिक के नाम पर में फ्रॉड होता है। आप भी अघोरी तो नहीं है? नहीं, मैं अघोरी नहीं हूँ, लेकिन अघोर पंथ के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे जो दादाजी का जो पीठ है, जहाँ पर मेरे दादाजी रहते थे, उस जगह से बहुत अघोरी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मैं उनसे सीखने के लिए आते थे, दोनों का आदान प्रदान होता था। और दादाजी रहते थे पेड़ के ऊपर में, वो धरती पर में केवल ये समझो कि बाथरूम वगैरह के लिए ही उतरते थे। वो भोजन भी वो पेड़ पे ही करते थे। उनका सारा पुस्तकालय जो है, लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, वो सारा पेड़ पर में ही रखा रहता था। अगर वो 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते थे तो भूत प्रेत सारे किताब को फाड़ के इधर उधर कर देता था। और जब वो लौट के आते थे, ये सब तो हम लोगों का भी देखा हुआ है बचपन में, जब वो लौट करके आते थे तो देखते थे कोई पन्ना कहीं फेंका हुआ है, कोई कहीं फेंका हुआ है। काफ़ी गुस्से में आ जाते थे और गाली दे करके भूत को प्रेत को बुलाते थे। कहते थे जब वो आए, उन्होंने देखा कि सारा पेड़ पौधा पर में सब पेज सब फेंका हुआ है किताब का। उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट के अंदर में ये सारा पन्ना एक जगह नहीं लगा तो फिर तुम लोगों का मैं क्या दशा करता हूँ, तुम लोग देखो। और हुआ भी 10 मिनट के अंदर। जब लौट के वो आए तो फिर जो पन्ना जहाँ है तहाँ का वैसे ही कहते हैं कि वहाँ जो पर लोग रखा हुआ। प्रेत पूजा करते हैं, जो तंत्रिक होते हैं, उनकी जो मौत होती है वो नॉर्मल नहीं होती। सही आपके दादाजी की मौत कैसी थी? सही बात है। जो भी तंत्र शास्त्र में रखते हैं, कहते हैं कि जो देवता को पूजता है उसको देवता की प्राप्ति होती है, जो राक्षस को पूजता है उसको राक्षस की प्राप्ति होती है, और जो प्रेत को, भूत योनि को पूजता है उसको प्राप्ति भी भूत योनि की ही होती है। और उसकी मृत्यु बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो वंश भी नहीं चलता। जैसे मेरे दादाजी का, यानी कि मेरे दादाजी 2 भाई, एक भाई का जो तांत्रिक थे उनका वंश भी नहीं चला। वो अपने आप पर में ही लेकर के रह गए, बात खत्म हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो अति दुखद, ये समझो कि कहते हैं उनको कुछ प्राइवेट पार्ट से संबंधित ऐसी इशू हो गई कि अंत में बहुत ज़्यादा परेशानी, सर गया उनका, शरीर के अंग सरने लगे। मृत्यु बहुत ही ज़्यादा दुखद हुई। जब आपके दादाजी की इतनी खतरनाक मृत्यु हुई, आपने प्रेत की गतिविधियों को देखा है, आप बता रहे हैं पन्ने फटे रहते थे, घर में चीज़ें होती थी, उसके बाद भी आप लोगों ने ऐसा विद्यालय क्यों डाला जहाँ की तंत्र की पूजा, तंत्र की विद्या दी जाती है, मंत्र की विद्या दी जाती है? ज्योतिषी एक अलग चीज़ है। हम लोग जो विद्या देते हैं, अब वो विनाशक नहीं देते। उसमें भी क्या है कि अगर कोई तांत्रिक ऐसा है जो आपका, तंत्र में भी 2 पार्ट हैं। एक है कि कहते हैं डाइन जोगिन कालिका होती है, जो आपको कहते हैं, आपने सुना होगा कि इसने किसी को कुछ कर दिया, ऐसा सुना होगा आपने? खूब सुना है। अच्छा, तो वो जो कर देने वाली महिला अथवा पुरुष जो होते हैं, उनको वो दुर्गति होती है। जैसे कि मेरे दादाजी एक तरफ से अच्छे भी थे और दूसरे तरफ से बुरे भी थे। अगर किसी को कह दिया उन्होंने, अगर मान लो कि वो, मैं दूध लेने के लिए गया, आप या दादाजी दूध लेने के लिए आपके यहाँ पर मैं गए, आपकी गाय है, बहुत अच्छा दूध देती है, आपने कह दिया कि बाबा आज दूध जो है सो नहीं दे पाऊँगा, आज इस प्रकार का कुछ इशू, बहाना लगा दिया आपने। अब दादाजी ने कह दिया ठीक है भैया, कल से अपना दूध आप दूध लेना, खाना, कोई दिक्कत नहीं। वो कह कर के आ गए, गाय मर गई। गाय दूध देना ही समाप्त कर दिया। अब गाय का दूध निकाल रहे हो, खून निकल रहा है। उन्होंने किया कुछ नहीं, केवल कह दिया उसी में। आज के समय में भी हमारे यहाँ पर में एक महिला है, वो अगर किसी को कुछ देख ले और वो व्यक्ति उसको ना दे, उसकी दुर्गति निश्चित। अभी तत्काल में, अभी वो है, जीवित है वो। अगर आपने कोई सब्जी मार्केट से लाया और वो देख ली, उन्होंने कहा कि वाह ये लौकी तो बहुत अच्छा लग रहा है तुमने जो लाया है, भिंडी बहुत अच्छी ताज़ा वाला है, अब वो लोग खाएंगे नहीं, कहेंगे माताजी आप ही लो ले जाओ। अगर उसने उसको नहीं दिया और खुद जा कर के खा लिया, परिवार के लोगों को बीमार पड़ना ही पड़ना है, ऐसी स्थिति है। तो उसमें एक लोग होते हैं बिगाड़ने वाले, एक लोग होते हैं सुरक्षा करने वाले। अब जो लोग हैं हमारे परिवार में, अब वो बिगाड़ने वाले नहीं हैं, अब सिर्फ सुरक्षा करने ये जो वाले। तंत्र की विधा काम करती है, तंत्र में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं होती हैं? तांत्रिक क्रिया 6 प्रकार की होती है। सबसे पहला मारन। मारन का अर्थ कि अगर किसी से मेरी दुश्मनी हो गई और मैंने मारन सिद्धि कर रखी है, मैं यहाँ पर मैं एक पुतला बनाऊंगा, आपके नाम से संकल्प करूंगा, मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा, और ओशो की जो मृत्यु हुई है
अभी अभी उसका मैं देख रहा था उनके भाई साहब का, वो कह रहे थे कि ओशो लास्ट में मरने वक्त कह रहे थे कि मेरी कान में कुछ बहुत मंत्र सुनाई दे रहा है। छोटा छोटा अभी इंटरव्यू मैंने देखा था किसी न्यूज़ चैनल का, मंत्र हमेशा सुनाई दे रहा है, और सुनते सुनते अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं जब यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आपका पुतला बना दिया कि इसका नाम ए है और इसकी मृत्यु चाहिए चाहिए, ये मारन मैंने सिद्धि कर रखी है। अब मैं यहाँ से आपका एक एक अंग डैमेज करना शुरू करूँगा मंत्र के बदौलत। एक में मान लो कि पाँव को सबसे पहले डैमेज करना है, तो पाँव में एक कील घुसा दूंगा यहाँ से, तो आपका पाँव खराब होना शुरू हो जाएगा, पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हो गया। हृदय में कील घुसा दिया, हृदय खराब होना शुरू हो गया। मस्तिष्क में घुसा दिया, मस्तिष्क खराब होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। मेरे ससुर जी के साथ अभी 6 महीने पहले एक योगिनी ने ऐसा कर दिया था। वो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, ससुर जी, जबकि वो कम्युनिस्ट हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते, देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। वो मेरी शादी संयोग से, पता नहीं भगवान का क्या कृपा है कि ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर में इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं किया जाता। और लड़का ज्योतिषी मिल गया, लड़का तंत्री ज्योतिष मांत्रिक। मिल गया। और विधायक जो हैं अभी उनके पार्टी के, वो जब आए मेरे शादी में, तो उन्होंने कहा कि जो उनका नाम है, वो मुखिया थे वहाँ के और हैं अभी भी। उन्होंने कहा कि मुखिया जी, हम लोग इस फील्ड से हैं, आपने इसमें कैसे, ये इस लड़के को कैसे? कहा कि मैं प्रभावित हो गया इस लड़के से, मुझे अच्छा लगा। आपने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया था लड़की से शादी करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि संपर्क भी नहीं था। और बताता हूँ अभी की बात, यानी कि 6 महीने मात्र हुआ होगा, और उनको ये समझो कि पेट में दर्द होना शुरू हुआ उनको। हाँ। हमने उन्हें समस्तीपुर के टॉप डॉक्टर से दिखाए, उनके भांजे पीएमसीएच में हैं, पटना में पीएमसीएच एक अस्पताल है, वहाँ में दिखाए, एम्स में दिखाया, इंदिरा गांधी आईजीएमएस में दिखाया, हर जगह दिखाया। उनको लगभग 1 आध महीना के लिए एडमिट भी करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको ले जाओ, इनको कोई दर्द वर्द है नहीं, ये मानसिक तौर पर मैं इस प्रकार से परेशान है। फिर भी दर्द तो था, दर्द तो, और वीकनेस होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। अंत में वो बेड पे आ गए, वो दवाई लेते थे और बेड पर में आ गए वो। तब एक दिन मैंने कहा कि पिताजी, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपके ऊपर में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो? शुरू में तो वो नहीं माने, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। समय बीतता गया, वो कमज़ोर होते गए, कमज़ोर होते गए। जब उनको ऐसा लगा कि अब मेरे ज़िंदगी का आखिरी समय आ गया है, अब मैं, यानी कि बेड पर से उठना भी मुश्किल हो गया, अब मैं नहीं बच पाऊँगा, तब उन्होंने एक दिन मेरे पिताजी को रात में 10 या 11 बजे के करीब कॉल किया, जब सब लोग सो गए। तब एक दूसरे लड़के वाली और लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी समधी हमारे यहाँ पर में कहते हैं। हाँ हाँ, यही रिश्ता होता है, हर जगह यही तो होता है। उन्होंने कहा कि समधी, सो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ पराविज्ञान का, जो दुनिया देखती नहीं है, कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग मेरे ऊपर में किया गया है। मेरे पिताजी सोए हुए थे, उनका नींद खुला, हंसने लगे। वो कहे कि समधी, आप तो इन चीज़ों को नहीं मानते, हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, देखते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ों को करते हैं, तो हम लोग मानते हैं। कहा कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मेडिकल फील्ड से कुछ होना जाना नहीं है, अब कुछ न कुछ इसका प्रयोग मेरे ऊपर में हुआ है, और अब मैं ज़्यादा दिन इस धरती पर मैं रहने वाला नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है। तुरंत उन्होंने अपने ग्रुप के तांत्रिक को कॉल लगाया, एक गोरखपुर के हैं, वो मूल रूप से तांत्रिक ही हैं, अघोर पंथ के। उनको कॉल लगाया, उन्होंने बातचीत की, कहा कि मेरे समधी को जो है ऐसे ऐसे कुछ परेशानी है। हुआ क्या इसमें, फाइनली हुआ क्या? क्योंकि जो दर्शक भी देख रहा होगा वो उसके निचोड़ में पहुंचना चाहता होगा। हुआ ये कि वो परेशानी जब बताया, तो उस अघोर पंथी ने, क्या होता है कि अपने परिवार के लोगों का विद्या, अगर मैं और आप भाई हैं और मैं चाहूँगा कि मैं झाड़ फूँक करके आपको ठीक कर दूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके। उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को कहा। उस वक्त उस व्यक्ति ने वहाँ से कहा कि ठीक है, हाथ में जल लीजिए। जल, गंगा जल लिया उन्होंने, मंत्र वहाँ से मोबाइल पर में पढ़ना शुरू किया, मोबाइल पर में मंत्र पढ़ा और कहा कि जल को जो है कुश होता है, उससे मिलाओ, जानता हूँ मैं, और उसको आप पी लो। उन्होंने पिया, कहा कि 5 मिनट के बाद मुझे कॉल करना आप। 5 मिनट के बाद जब कॉल किया फिर से, तो तांत्रिक जी ने पूछा कि बताओ कैसा लग रहा है? कहा कि मेरा तो 90% परेशानी खत्म हो गया। जो 3 महीने से परेशानी चल रही थी, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिए। मतलब फिर 5 मिनट में वो परेशानी दूर हो गई।
यानी कि आज के समय में भी लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब ससुर जी ने मान लिया कि लड़का ठीक हाँ, चुना है मैंने। लड़का फिर नहीं होता। ससुर जी ने कहा कि नहीं ये चीजें तो होती है, और फिर उस दिन से वो लोग पूजा पाठ में फिर लग गए और अब करते डेली मंत्र जाप करते हैं। लड़का तांत्रिक न होता तो ससुर जी की जान चली हाँ, जाती। निश्चित निश्चित निश्चित, कोई अच्छा, बचाने मुझे वाला ये बताएं कि अभी आपने मार्ग बताया, मुझे बाकी भी बताएं कि वो हाँ, 5 विधाएं। मारन तो एक ये हो गया कि मार डालने वाला, एक होता है मोहन। जैसे मैं यहाँ पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हजारों लोग बैठे हुए हैं और मुझे इस पूरा समूह को ऐसा कर देना है कि ये सिर्फ मेरी बातों को सुने, किसी दूसरे को ना सुने, तो ये मोहन हो गया। मैंने मंत्र का प्रयोग किया और वो पूरा का पूरा समूह जो है यही कहेगी कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वही सही है, ये मोहन हुआ। ठीक है। एक होता है वशीकरण। वशीकरण में चंदन का प्रयोग किया जाता है, कुछ मंत्र डाल करके, कुछ वस्तुएं होती है उसको डाल करके मैं चंदन कर लूँ, आपके सामने आऊँगा, आप मेरे वशीभूत हो जाओगे। अच्छा, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ आपको मिठाई खिला दिया है कुछ मंत्र डाल करके। मेरे ससुर जी को एक मिठाई ही खिलाया गया था, उसमें कुछ डाल करके उनको खिला दिया गया था। बाद में जब निकली चीज़ें तो सामने आई जो हाँ उसने उस दिन दिया था। वशीकरण। तो उसके बाद वशीकरण हो गया। एक होता है विद्वेषण, यानी कि मेरा आपका खूब बढ़िया से दोस्ती है, बहुत अच्छा दोस्ती है और मुझे इसको खराब करना है। एक तीसरा व्यक्ति आया, कुछ ने उसमें प्रयोग कर दिया विद्वेषण, यानी कि अपना दोनों का अब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना शुरू। एक होता है स्तंभन, यानी कहीं आग लग गई। अब जैसे मेरे गांव में आग लग गई थी, एक व्यक्ति अभी जीवित हैं वो, उन्होंने स्तंभन का प्रयोग किया वहाँ पर में और आग को बांध दिया। यानी कि आग अगर यहाँ पर में बीच में लग गई है, मुझे बांधना है कि ये आग यहाँ से इधर नहीं आएगी, तो उन्होंने बांध दिया। आधा गाँव जला, आधा गाँव नहीं जला। अच्छा, ये स्तंभन ये हुआ। तो ये 6 प्रकार की जो है मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन, ये जो है सुतांत्रिक प्रक्रिया है और इसी का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आपका मोबाइल आज खो गया है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर में जो लोग हैं यहाँ पर में कहेंगे ठीक है, वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे और आपको हाथ पर में, जैसे अभी आप कैमरा पर में देख रहे हो, टीवी पर में देख रहे हो, यहाँ पर में दिखना शुरू हो जाएगा कि वो मोबाइल कहाँ है, किसने लिया है और किस जगह पे रखा हुआ है। वैसे मेरे गांव में भी इस तरह के कुछ लोग हैं। मैं मतलब बेसिकली गांव से ही रिलेट करता हूं। जब किसी के कोई सामान खो जाता है या किसी के साथ कोई किसी घर से भाग गया, तो वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं और मुझे नहीं पता ये किस तरह की विधा है, लेकिन वो लोग बता देते हैं कि वो पूरब दिशा में गए हैं और इस समय यहाँ है, आप ऐसे संपर्क करिए तो संपर्क हो जाएगा। सही बात। या किसी का सोना चांदी खो गया तो कहते हैं अपने घर में जाइए, यहाँ पे आप खोजिए तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुछ तो होता होगा, मुझे नहीं उसमें मालूम। कुछ तो है, शक्ति तो जरूर है ना। अब क्या है कि हवा है, हवा को अपन एक सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन हवा तो चल रही है, अभी मुझे लग रही है हवा, हवा तो चल, मैं देख नहीं रहा हूँ किधर से आ रही है, लेकिन चल रही है। तो उसी प्रकार से ये सब पराविज्ञान है। पराविज्ञान का अर्थ ही होता है कि जो सामान्य दृष्टि से ना देखा जा सके, उसके लिए जैसे एक कोई सूक्ष्म जीव है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे तो आप नहीं देख सकते। तो उसका तंत्र विज्ञान एक माइक्रोस्कोप है उन चीज़ों को देखने के लिए, हर कोई नहीं देख सकता। एक बात बताइए, आजकल देखेंगे कि मैं इसीलिए शो भी कर रहा हूँ कि जगह जगह बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अगर आप किसी दूसरी लड़की को पटाना चाहते हैं, किसी पति पत्नी का विच्छेद करवाना चाहते हैं, आप कोई किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या जो अभी आपने सारे बताए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसी 6 विद्या के माध्यम से ये काम करते होंगे लोग। तो लोगों ने धंधा बना लिया है, तो जो लोग धंधा बनाते हैं वो भी अपनी विद्या कर पाते हैं, हमने सुना जो इस तरह। इसमें 99% लोग फर्जी होते हैं, इसी में नहीं, ज्योतिष में भी 99% लोग फर्जी हैं। हमारे यहाँ तो बागेश्वर बाबा के यहाँ से भी जो लोग लौट के आए हैं, उन लोगों ने भी कंसल्ट किया है कि संपर्क किया था, गया था, बाबा जी ने बातें तो सब बता दी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन बताया वो हो नहीं पाया। मैं 6 महीने से ये कर रही हूँ, उन्होंने बताया, समाधान नहीं हो पाया। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा फर्जी हैं, उनके पास तो शक्ति है। ऐसी शक्ति हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति के पास थी, अब वो नहीं रहे। नहीं, वो कैसी शक्ति है? वो तंत्र की शक्ति है, मंत्र की शक्ति वो है? तंत्र की शक्ति है, मतलब वो मांत्रिक नहीं है, आप ये मानते हैं कि वो तांत्रिक है? वो तांत्रिक हैं। वो एक कर्ण पिचासनी विद्या होता है। हाँ। कर्ण पिचासनी विद्या में ऐसा, जो लोग सिद्धि कर लें उसकी, थोड़ा सा वो वाम मार्गी विद्या है, उसका एक सामान्य व्यक्ति इतना आसानी से बिना गुरु के सिद्धि नहीं कर सकता। हाँ। अगर वो सिद्धि कर ले, और मेरे पास सर्वेश मिश्रा जी आए, उन्होंने पूछा कि बाबा मेरे बारे में आप बताओ कि मेरा कैसे क्या होगा, मेरा मकान कब होगा, मेरी गाड़ी कब होगी, मेरे पास इतना पैसा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अब मैं ज्योतिष विद्या हल्का फुल्का जानता हूँ, मैंने कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखी है। अब कर्ण पिचासनी सिद्ध करने का एक हड्डी मैंने रखा है। हड्डी होती है जैसे कि ये हाथ का मेरा हड्डी है ना, मैं मर गया तो ये हड्डी आपने ले लिया, अब और आपने मुझे बस में कर लिया, उस प्रेत को आपने बस में कर, पिशाच को बस में कर लिया। अब मैं उससे पूछूंगा, हाँ बताओ सर्वेश मिश्रा जी के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है, अच्छा मकान कब होगा, हाँ 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 ठीक है। अब वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, वो जो पिशाच है वो आपके घर पे पहुंच गया, आपके घर का मकान नंबर कितना है, आपका अकाउंट नंबर कितना है, आपका मकान कहाँ बनेगा, आपका ज़मीन कहाँ कहाँ है, आप कहाँ कहाँ खरीदोगे, वो सब कान में बता देगा वो।
अच्छा, भविष्य में होने वाली घटनाओं को ज्योतिष विद्या के तरफ से उसको देखा जाता है, और कर्ण पिशाचनी आपके भूत का जो आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ आप देखते होगे बागेश्वर बाबा को कि वो सिर्फ भूतकाल का ही बताते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे मोबाइल नंबर ये है, तुम्हारे घर में ये हुआ है, सिर्फ भूतकाल का ही तुम ये पूछने के लिए आए हो। अनुभव अगर किया होगा आपने तो देखा होगा। हाँ हाँ, मैंने वो देखा है सिर्फ episode। भूतकाल का वो बता, वो भविष्य का नहीं बताते कि तुम डीएम बन जाओगे, तुम कल होगे प्रधानमंत्री बन, ऐसा वो नहीं बताते। वो कर्ण पिचासनी विद्या है जो केवल भूतकाल का ज्ञान दे सकती है, भविष्य के बारे में वो नहीं बता तो सकती। ये जनता जो है, क्या मतलब मैं इसको क्या कहूँगा कि ये वहाँ जाके हिप्नोटाइज हो जाती है, क्योंकि उसको अगर ये पता है कि उसको भविष्य जानना है, भूत तो वो जानते हैं, वो क्या पूछने गए हैं वो भी वो जानते हैं, तो उस आभा मंडल से प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ वशीकरण भी किया जाता है कि भाई आप आ गए हो तो आप हमारे ही वश में रहोगे, कोई अपना दिमाग नहीं चला सकते। सम्मोहन भी है, सम्मोहन के उनके दादाजी तो बहुत बड़े तांत्रिक थे बागेश्वर बाबा के, तो उनके पास सम्मोहन शक्ति, पूरी भीड़ को, पूरे सभा को सम्मोहन करने की शक्ति। अभी मैंने सम्मोहन जो आपको बताया, सिद्धि तो उन्होंने कर रखी है, तांत्रिक विद्या तो उनके पास में है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस प्रकार की तांत्रिक विद्या होती है। हमारे यहाँ पर में भी मेरे एक दादाजी के जैसे होते हैं ना कजन ब्रदर वगैरह, वो थे। वो जैसे कि आज मैं दिल्ली से निकलने वाला हूँ घर के लिए, तो वो पहले ही बता देंगे कि राजा आज आ रहा है, पहले ही बता देंगे। नहीं नहीं, तो वो तो जिस एरिया में रहते हैं बाबा बागेश्वर, उनके आसपास भी पांडुरका महाराज उनसे पहले थे, अभी उनके बाद 2-4 लोग नए निकल के आए हैं, तो मुझे लगता है उनका कि जितना भी रिलेटिव है ना, उन सब के पास में ये टेक्निक है। उन सब के पास में लगभग आप ये समझो कि लगभग युवा जो हैं, अभी नए नए छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर में अभी आ रहे हैं, मैंने भी 10-20 लोगों को देखा है वहाँ पर, वो लोग भी इस चीज़ का काम करते हैं। बागेश्वर बाबा का फ़ायदा ये हुआ कि जब कोरोना काल आया, सोशल मीडिया का दौर एक बार हाई पे चला गया, जियो का जब ये नेट का आया फ्री वाला, तो उसमें बागेश्वर बाबा सबसे ज़्यादा वायरल हो गए, और वायरल हो गए तो उसका लाभ उनको मिल गया। सोशल मीडिया का लाभ आपको भी मिला, 18 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे भी मिला है। मैं पहले कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, उसको छोड़ करके मैंने रिसर्च किया अपने आप पर में, भाई ज्योतिष विद्या सही है, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ भाई, ऐसे कैसे विश्वास करूँ। नहीं तो ज्योतिष की तरफ क्यों गए आप, तंत्र मंत्र की तरफ क्यों नहीं गए? तंत्र मंत्र तो ज़्यादा रोचक है। हाँ, तंत्र मंत्र ज़्यादा रोचक है, लेकिन एक तांत्रिक और एक क्रिमिनल का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब वो मारा जाए उसका कोई ठीक नहीं। अभी मैं आपको ठीक करने के लिए आया, और जिसने आपको नुकसान कर रखा है उसका प्रहार अब मेरे ऊपर में होना शुरू हो गया। मैं उतना ज़्यादा पावरफुल रहूँगा तभी तो मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाऊंगा। कहीं कल होकर के आपका वाला भारी पड़ गया, आपने मुझे ही सल्टा दिया नहीं तो इसीलिए मैंने तंत्र को छोड़ा, इतना ही किया जितना कि मेरे लिए सुरक्षा है। आपको अगर कुछ परेशानी है तो मैं उसका समाधान आपको मतलब दे एक दूंगा। अपराधी को उसके इनकाउंटर का डर हमेशा सताता हमेशा, है, या अपराधियों के द्वारा मारे जाने का हमेशा, सताता है, उसी तरह से एक तांत्रिक को जिस प्रेत का वो लाभ लेता है उसी से खुद के मारे जाने की। अगर वो प्रेत को खाना पीना देना बंद कर दे, वही प्रेत उसको मार के खा जाएगा, वही अच्छा। प्रेत उसका खून पीना शुरू कर देगा। वो जो लास्ट में मरने वक्त जो दुर्गति होती है तांत्रिक सब की, इसी कारण से तो होती, वो देना उसको बंद कर देता है, वो देने में सक्षम नहीं रहता उसको, तो वो क्या खाएगा, तो उसके शरीर से खून निकाल के खाता है, वो उसका खून पीता है, उसकी शक्ति को वो चूसना शुरू कर देता है। अगर वो मरने से पहले किसी को उसने दे दिया, जो भाई ये लो अब तुम पावरफुल हो, तुम इसको संभाल सकते हो, तब तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला देने लायक, वो मारा जाएगा, वो उसको मार डालेगा। मेरे दादाजी के ऊपर में, चाहे अभी ससुर जी के ऊपर में जो अटैक हुआ, अगर वो हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा तांत्रिक नहीं रहता या संपर्क, वो मारे जाते, 2-4 महीना में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती उनकी, फाइनल। आपके ससुर जी सुन रहे होंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे होंगे, और वो वीडियो को देखते हैं, और उसके बाद ही उनको इन चीज़ों पे भरोसा हुआ, नहीं तो वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। मतलब जो जनता ये सोचे कि आप फर्जी बातें कर रहे हैं, उसको ये पता है कि ससुर जी सुन रहे हैं, तो मतलब लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। परिवार अच्छा, के लोग। इस आत्माओं के जरिए कैसे किसी दूसरी आत्माओं को दूसरे पे भेजा जाता है, और कैसे दूसरे पे गई हुई आत्माओं को इस आत्मा से छुटकारा दिलवाया जाता है, क्या तरीका होता है? हाँ, उसके लिए तांत्रिक विद्या में एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप ये देखो कि किसी प्रेत को मैंने सिद्ध, जैसे हमारे दरवाजे पर में पीपल का पेड़ है, अब पहले जितना भी भूत प्रेत होता था, दादाजी सबको उसी में बांध के रखते थे, पीपल के पेड़ में, एक कील के जरिए। अब कभी कभी वो कील अगर कोई बच्चा अगर निकाल देता था उसमें से, तो वो प्रेत उसके ऊपर में सवार हो जाता था और लंबे समय तक उसको नहीं छोड़ता था। तो वो प्रेत, जैसे आप मेरे लिए काम करते हो मान लो, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, अब मैं जहाँ पर मैं आपको भेजूंगा, अब तो वहाँ पर मैं जाओगे, मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर में जाओ, वो जो व्यक्ति है उसको आप ये नुकसान करके आओ, मारना नहीं है। अच्छा, हर तांत्रिक के पास में इतना शक्ति नहीं होता कि वो किसी को मार डाले। अच्छा। तांत्रिक विद्या में एक बलि नाम की एक चीज़ होती है। अब जैसे कि अगर कोई मनुष्य का बलि दे दे, अपने बच्चों का बलि दे दे, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा जो वो आपको मार सकता है।
अच्छा। हाँ, अगर कोई पशु का बलि देता है, कोई मान लो कि गाय का दे दिया, भैंस का दे दिया, बकरा का दे दिया, तो वो वहाँ तक पावरफुल होगा, गाय भैंस बकरा को वो समाप्त कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है। कोई पक्षी का बलि दे दिया, कोई कबूतर का दे दिया, कोई मुर्गे का दे दिया, कुछ कौवे का दे दिया, किसी पक्षी का किसी ने बलि दे दिया, तो वो किसी को मार नहीं सकता, केवल परेशान कर सकता है, इतना उसके पास में शक्ति आ गई है। यही वजह है कि हर साल कामाख्या मंदिर के जंगलों में व्यक्तियों की लाश मिलती है। मिलती है। तो मतलब जो लोग उस लेवल की सिद्धि चाहते हैं वो वहाँ किसी को ना किसी को ले जाके मार ले देते जाके हैं। मार देते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर में एक तांत्रिक जो है तो जेल में है, उसको उम्र कैद की सजा हो गई है। उसने एक लड़की के साथ गलत किया तंत्र विद्या के थ्रू। मान लो कि लड़की आधा किलोमीटर जगह अपने घर पर में सोई हुई है और यहाँ से उसने तंत्र का प्रयोग किया और उस लड़की की तरफ वो मोहित हो गया था वो व्यक्ति, और यहाँ से उसने प्रयोग किया और लड़की वहाँ से घर का दरवाज़ा खोली और चलते हुई इसके पास आ गई, और वो डेली बुलाता था उस लड़की को। एक दिन उसके परिवार वाले ने जब उसका पीछा किया, देखा तो पता चला कि ये तो इसके साथ गलत कर्म कर रहा है। पुलिस को बुलाया, सारी चीज़ें हुई, फिर वो अभी जेल में है वो व्यक्ति। ओके। और क्या तंत्र मंत्र के जरिए बुरी आत्माओं से भी छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल। तंत्र मंत्र मूल रूप से बुरी आत्माओं से छुटकारा करने के लिए ही ये एक प्रक्रिया है। इसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेन में, बस में, किसी ऑटो पर में वो लगा रहता है, वो जो पत्नी से ऐसे करो, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, लड़ाई झगड़ा करवाओ, कुछ भी, प्रेमी लड़की को बस में करो, ये सब। मजेदार बात, जो सबसे ज्यादा युवा भागती है ना उनकी तरफ, हाँ। और खासकर देखा जाए जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो वो इसको ज्यादा करते हैं। ज्यादा हिंदुओं में तांत्रिक वाली की प्रक्रिया कम है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो जिन्नात और इसके उसके थ्रू इसको ज्यादा करते हैं। उसमें यही होता है कि अपने प्रेम को वश में करें, और जो युवा पीढ़ी है वो इसमें कहीं ना कहीं मार खाती है, तो उसको लगता है बस यही गुरुजी ठीक है हमारे लिए। सही बात है। और उसमें क्या होता है कि वो फ्रॉड हो जाता है उनके साथ जी। 1500 रुपया ले लेते हैं। एक चीज़ और है, तांत्रिक विद्या अगर कोई पैसा लेकर के करता है तो उसका वो विद्या कभी सफल नहीं होगा। हमारे दादाजी ने एक सिक्के की संपत्ति नहीं बनाई, एक पैसा नहीं लिया किसी से, तब उनका सफल था। अच्छा, ये जो तंत्र की पूजा होती है, जैसे मंत्रों में तो हम आम का पल्लो, ये चावल, अक्षत रोली, ये वो करते हैं, जो ये तंत्र की पूजा होती है इसमें किस उपकरणों का यूज होता है? ये थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे कि तंत्र का प्रयोग है तो ये तो अक्षत, रोली, चंदन, ये सब तो होता ही है। अब जैसे मान लो कि किसी को थोड़ा सा छोटा वाला करना है, तो जैसे मैंने बताया कि वो पक्षी का गला चाहिए, किसी पक्षी का चोंच चाहिए, किसी पक्षी का पाँव चाहिए, किसी को बिल्ली का नख। अभी एक स्त्री मूवी आई थी, उसमें एक तांत्रिक थी श्रद्धा कपूर, वो क्या नाम था हीरो का, राजकुमार राव। राजकुमार राव आपने देखी होगी या नहीं? राजकुमार मैंने देखा था। राजकुमार राव से वो जो है कुछ कुछ अलग प्रकार की चीजें, जैसे कि सामग्री मंगवाती है। हाँ, बिल्ली का नख लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार की चीजें होती है कि आसानी से वो उपलब्ध नहीं होती। वो मैंने देखा है कि मानव की खोपड़ी और हाँ, वो हाथ हड्डी। का हड्डी, ये सब क्या है? हाँ, उन सब का प्रयोग होता है तांत्रिक में। हमारे पिताजी और एक और उनके मित्र, दो लोग जब तांत्रिक विद्या की सिद्धि करने के लिए, वो श्मशान में ही सिद्धि किया जाता है। वो जब सिद्धि करने के लिए गए तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी सिद्धि जब पूर्ण रूप से होने लगती है तो प्रेत आपके सामने आ जाता है, आकर के आपको डराने लगेगा। कभी पैर को टूटने की आवाज़, कभी आपको रोता हुआ, कभी कोई युवा स्त्री आ जाएगी जो इस प्रकार से आपको रिझाने लगेगी कि अब तुम यहाँ से उठ जाओ। वो एक बंधन होता है जिस बंधन में लोग रहते हैं। अगर वो उससे निकल गए या भयभीत हो गए तो आज भी जो लोग सिद्धि नहीं कर पाए वो पागल हो गए, और आज भी पागल ही हैं। वो उनका दिमाग सही नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या होता है कि वो प्रेत वो ऐसा कर रहा है? प्रेत उसके ऊपर में ऐसा अटैक कर देता है, इस प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति को विकृत कर देता है, जो सिद्धि वाले आसन छोड़ करके जिसने उठ गया उसकी या तो मृत्यु हो जाएगी डर से, अथवा वो पागल हो जाएगा। तय है ये। अच्छा, कोई भी तंत्र की विधा बिना नींबू, बिना लौंग और बिना सिंदूर के पूरी नहीं होती, चाहे वो शमशान में करना हो या बाहर। तो नींबू, लौंग और सिंदूर का क्या महत्व होता है इसमें? लौंग जो है, लौंग एक फूल है, जैसे गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, तो लौंग भी एक फूल है। जैसे अभी मेरे या एग्जांपल घर का ना देता हूँ, किसी को अगर मान लो कि पेट में दर्द हो गया है और उसको कुछ किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा ये परेशानी हो रही है, अगर उसे ठीक करना है, एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, उसमें 3 लौंग आप ले लो, 1 3 5 3 लौंग ले लो आप। उसमें आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र 5 बार 11 बार अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो आप कर लो, और उसको गंगाजल से धो करके या गंगाजल मिला करके उस गंगाजल को और लौंग को उस व्यक्ति को खिला दो। वो व्यक्ति 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का, हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लो, वो ठीक हो जाएगा। वो तो लौंग, नींबू और ये चंदन जो आपने कहा, सिंदूर, सिंदूर,
ये नींबू जो है सो नकारात्मक शक्ति, जब एक लोग गाड़ी भी लेते हैं तो गाड़ी के आगे में नींबू हाँ। डालते हैं, भाई उसको वो नकारात्मक शक्ति को नींबू आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगी। तांत्रिक विद्या में जो है, जो अगर कोई आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है, आप मान लो कि ए नाम के प्रेत के या ए नाम की सिद्धि कर रहे हो, उसमें 1000 प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है। आप कैसे सिद्धि ना करो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। आपको कैसे पागल कर दिया जाए, आपको कैसे यहाँ उठा करके यहाँ से भगा दिया जाए, इस प्रकार के लिए हजारों प्रकार की बाधाएं आती है। सामान्य व्यक्ति एक तांत्रिक नहीं बन सकता। मैंने पहले ही कहा कि एक तांत्रिक का जीवन और एक क्रिमिनल का जीवन जो है हमेशा खतरे पर में है। वो कब मारा जाएगा, वो सिद्धि करते करते ही मारा जाएगा या बच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसने कर लिया तो कर लिया, नहीं तो मारा गया तो मारा गया। श्मशान भूमि में मारे जाते हैं लोग, बच के ही नहीं आ पाते। जैसे योगनी साधना है, 64 प्रकार की योगनी है। जैसे कि अप्सरा साधना है, जैसे रंभा का नाम सुना होगा आपने, उर्वशी का नाम सुना होगा, ये सब अप्सरा, इस सब की सिद्धि हो सकती है। आज भी आप सिद्धि करके बुला सकते हो उन लोगों को, और बुलाया जाता है, लोग बुलाते हैं। लेकिन जो उस प्रकार के तांत्रिक हैं वो आपको जल्दी सामने नहीं आते। वो सोशल मीडिया पे थोड़ी आकर के अपना बखान करते हैं, क्योंकि उनको पैसा से जो है कोई लेना देना नहीं है। बड़े सवाल उठा रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, पैसा से जिस तांत्रिक को अगर लेना देना ज़्यादा हो गया, ये समझ लो कि वो फर्जी तांत्रिक है। और तंत्र विद्या पैसा 50 लाख रुपया लेकर के हमारे यहाँ पर में एक व्यक्ति आया। मैंने कहा ना, जो दादाजी ने एक सिक्के की संपत्ति नहीं बनाई। 6-6 महीना भोजन नहीं करते थे वो, 6-6 महीना का एक ही दिन में कर लेते थे। अच्छा, अगर लेटरिन नहीं गए तो वो 6 महीना साल भर नहीं जाएंगे, और अगर एक दिन गए तो साल भर के बराबर वो लेटरिन करके आ जाएंगे। अरे बाप रे। अब ये समझो, अब 50 लाख रुपया एक व्यक्ति लेकर के आया, पूरा सूटकेस भरा हुआ, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सारी संपत्ति हजारों करोड़ की, नहीं हो रहा था। उसको किसी ने बताया, वहाँ पर मैं आया, या आज से 20-30 साल पहले की बात है, पूरा बक्सा भर के लाया पैसा। वो 20-30 साल पहले 50 लाख का मतलब कई करोड़ रुपया, कई करोड़ आज का समय का, वो पूरा बक्सा भर करके लाया, मतलब अनगिनत पैसे। और दादाजी को पहले ही पता चल गया कि आज सर्वेश जी आ रहे हैं पैसा लेकर के, यानी कि वो व्यक्ति आ रहा है पैसा लेकर के। उन्होंने अपने चेला को कहा कि इस अग्नि हवन डेली करते थे वो, हवन की कुंड की अग्नि को थोड़ा तेज कर दो, कुछ जलने के लिए आ रहा है। उन्होंने पहले ही कह दिया। हवन की लकड़ी में और डाल दिया गया, हवन की अग्नि तेज हो गई। वो व्यक्ति जब आया, कहा कि गुरुदेव प्रणाम, मैं अपने बच्चे का विवाह करने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से हुआ था, आपके आशीर्वाद से ही हमारा ये बिजनेस इतना आगे बढ़ा, ये कुछ रकम लेकर के आया हूँ आपकी सेवा के लिए। देखा तो उनका शिष्य का मन लोभ में आ गया, जो भाई ये तो इससे तो हमारा कितना पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। आज से 20-30 साल पहले 50 लाख रुपए माने रखता था। और उसने कहा कि ठीक है, इस पैसे को, उसका नाम भूल रहा हूँ कुछ था, इस पैसे को जो है इस अग्नि कुंड में डाल दो। अब इसका तो दिमाग ही हिल गया, जो भाई कितना मेहनत परिश्रम से पैसा लाया हूँ और गुरुदेव करेंगे अग्नि कुंड में डाल दो। वो थोड़ा सा डालने से झिझका, दादाजी ने उसे 4 गाली दी और अपने जो शिष्य था उसको कहा कि इसको उठाओ और इसमें डालो अग्नि कुंड में। अग्नि कुंड में डाल दिया गया, पैसा जलना शुरू हो गया। अब ये व्यक्ति तो पूरा परेशान। तब उसको कहा, दादाजी तुमने जितने गरीबों का खून चूस के ये पैसा लाए हो, कितने लोगों से तुम बेईमानी करके ये पैसा लाए हो, और इसको तुम क्या कहते हैं उसको, मर्डर में, हत्या में, बेईमानी में तुम मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हो। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा वो मर्डर केस जल रहा है, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा ये बेईमानी जल रहा है, और मेरे आने की बात कर, जाओ मैं नहीं आऊँगा, तुम्हारा बच्चा है, जाओ यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, वो सुखी रहेगा। यानी कि जिंदगी में अगर कभी रास्ते चलते नींबू, मिर्च या सिंदूर, लौंग मिल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, सावधान रहना चाहिए। उसमें कई बार ऐसा टोटका होता है ना कि इस नींबू पर में, जैसे कि आपको कोई बीमारी है और तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा उसकी निवारण किया जा रहा है, तो किसी तांत्रिक ने बताया कि तुम ऐसा सिद्धि, ऐसा प्रक्रिया करके और उसको जाओ रोड पर में तुम फेंक देना। आप रोड पर में फेंक आए हो, और मैं गया उस जो वो प्रक्रिया चाह रहा था, नींबू पे कोई पैर डाल दे, कोई उठा ले या कोई उसको कुचल दे, आपने कर दिया, वो बीमारी उसके ऊपर सुट के आपके ऊपर में चली गई। ऐसा होता है, लोग माने ना माने, हमने देखा है। अच्छा, क्या इसके लिए कोई विशेष दिन होता है तंत्र मंत्र की पूजा के लिए? हाँ, रविवार और मंगलवार, ये जो है सो मूल रूप से सबसे मूल दिन होता है आम दिनों में, और वैसे इसकी तिथि मुहूर्त निर्धारण की जाती है। उससे भी ए ग्रेड में नवरात्रि। नवरात्रि में तंत्र की पूजा हमने तो अमावस में सुना है। हाँ, अमावस में भी होता है। अमावस तो हर 15 दिन, हर महीना में आता है ना वो तो। हाँ। लेकिन नवरात्रि तो साल में 4 बार ही आती है। हाँ। नवरात्रि आपने देखा होगा आश्विन महीने का, इस प्रकार से 4 महीने नवरात्रि की आती है। तो उस नवरात्रि में मूल रूप से अष्टमी, नवमी, दशमी की जो तिथि होती है, उसमें तांत्रिक विद्या की सिद्धि भी की जाती है और सिखलाई भी जाती है। अच्छा। मूल रूप से वही समय होता है उसका।
अच्छा, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या अगर हुई है तो उसको कैसे सीमित किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति पे तंत्र मंत्र की विद्या न काम करे उसके लिए क्या किया जा सकता अब है? जैसे देखो मेरे गले में एक ये है, ये श्री यंत्र है। ये इसको अगर कैमरा पर मैं दिख रहा हो, फोकस कर रहा हूँ, तो ये श्री यंत्र है। ये मैंने इसीलिए पहन रखा है कि, और ये सिद्धि की हुई, अगर अकाल मृत्यु भी अगर हमारे सामने अगर आएगी, अगर मेरी अकाल मृत्यु लिखी हुई होगी, कल मेरी मृत्यु हो जाए, अगर वो भी आएगी, तो जब तक मेरे गले में ये है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कोई तांत्रिक अगर मेरे ऊपर में अगर कुछ अगर बाण चलाने का प्रयास करे, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश करे, तो जब तक मेरे गले में ये है, वो मुझे टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। मंत्र आएगी, जैसे गोली चली लेकिन आपके बगल से निकल गई, इस प्रकार का। तो इस प्रकार के कुछ यंत्र होते हैं जिसको आपको धारण करना पड़ता है। 3 चीज़ें होती हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। शुरुआती दौर में सबसे पहले आदिकाल में तंत्र ही चलता था। जब तंत्र फेल करना शुरू किया, ज़्यादा भारी हो गया कि भाई ये भी संभव नहीं है, तब मंत्र आया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ओम नमः शिवाय, ओम गंगनेशाय नमः इत्यादि। उसके बाद जब मंत्र में भी शक्ति, आज के समय में मंत्र की भी शक्ति बहुत कम हो गई है। अगर आप चाहोगे कि 10 बार किसी मंत्र का जाप कर लूँ और आपका काम हो जाए, तो नहीं हो पाएगा काम आपका। आपको कहा गया है कि कलयुग में अगर किसी मंत्र को जाप करने से, 1,00,000 बार जाप करने से अगर सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर फल मिल जाता था, तो इस समय में आपको 4,00,000 जाप करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना। 1 टैबलेट खाने से जब आपका काम हो जाता था, वो 1 टैबलेट खाने से नहीं होगा, अब आपको 4 टैबलेट खाना पड़ेगा। तो वही बात है कि तंत्र मंत्र का जब प्रयोग कम हुआ तो यंत्र आने लगा, और ये मेरे गले में जो अभी है वो यंत्र है। वो आजकल के लोग जो हैं वो कहते हैं कि प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि नकारात्मक और सकारात्मक 2 ऊर्जा काम करती हैं। जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो प्रेत बाधा समझ लेते हैं, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है वो ईश्वरी आशीर्वाद समझ लेते हैं। इसको आप किस रूप में देखते ये हैं? सही बात है। प्रेत, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, कुष्मांडा, ये सब जितने भी हैं, ये सब वास्तव में है तो नकारात्मक ऊर्जा ही ना। ऊर्जा ही एक ऐसी चीज़ है इस सृष्टि में जिसका कभी नाश नहीं होता। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से कहते हैं ना, एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसके फॉर्म को आप बदलते रहोगे। जैसे आज मैं इस फॉर्म में हूँ, हो सकता है मेरा कोई अच्छा कर्म हो, कल हो करके मेरी मृत्यु हो, मैं देव योनि में चला जाऊं और यहाँ पर मैं देवता बन के घूमने लगूं। हो सकता है मेरा कर्म खराब हो, मैं प्रेत योनि में चला जाऊं। मेरा कर्म खराब है, मैं नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा, मैं भूत की पूजा हमेशा करता रहा, मैं भूत बन गया, गलत ऊर्जा में चला गया। तो वो एक व्यक्ति में भी तो नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होता है। आज देख लो आप कि बात है सबसे पहला युग सतयुग की, जिस समय में धरती पर में मानव रहा करते थे और पाताल में राक्षस रहा करते थे सतयुग में। द्वापर, त्रेता का जब समय आया, राम का आना था द्वापर, आ गया त्रेता, उसके पीछे भी कहानी है लेकिन आज लंबी हो जाएगी। तो जब त्रेता का समय आया तो क्या हुआ कि एक जगह पर में रावण रहना शुरू किया एक देश में, और एक देश में राम रहना शुरू किए, यानी कि दोनों का घर अलग अलग हो गया। पहले में था कि दोनों 2 लोक में थे, एक धरती में एक पाताल में। दूसरी बार में क्या हुआ कि दोनों पृथ्वी पर में ही रहे लेकिन घर अलग अलग हुआ। द्वापर जब आया तो एक ही घर में कृष्ण भी थे, एक ही घर में कंस भी था, घर एक था। अब जब कलयुग आया है तो एक व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता भी है, एक व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता भी है, यानी कि राम और रावण अब दोनों एक ही शरीर में है, अब दोनों 2 जगह नहीं है। तो वही बात है, नकारात्मक और सकारात्मक एनर्जी तो है, और इसी को हम मान लेते हैं कि अगर इसी को ये ईश्वरी शक्ति है, ये नकारात्मक शक्ति है। अच्छा, आप जब ज्योतिष से भविष्यवाणी करते हैं और तंत्र से भविष्यवाणी करते हैं तो ज़्यादा सटीक किसको मानते हैं, तांत्रिक वाली या ज्योतिष वाली? तांत्रिक प्रक्रिया भविष्यवाणी की नहीं है। अच्छा। तांत्रिक प्रक्रिया वो जो 6 कर्म हमने आपको बताए, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये वो प्रक्रिया है। भविष्य देखने का काम वो केवल ज्योतिष विज्ञान से किया जा सकता है, वो पराविज्ञान है और ये विज्ञान है। ये ज्योतिष से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ है तंत्र, और थोड़ा सा कठिन है वो, उसको चलाना इतना आसान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी ज्योतिष बन सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति तांत्रिक नहीं बन सकता। कई जन्म लग जाते हैं तांत्रिक बनने के लिए, कई साल जिंदगी उम्र बीत जाती है, फिर भी तांत्रिक नहीं बन पाते। मेरे चाचा जी प्रेत देखने के लिए उनकी ज़िंदगी लग गई कि भाई उन्होंने दादाजी को कहा, जो अब तो आप जा रहे हो, मर रहे हो, आपके बाद तो कोई तांत्रिक नहीं रह पाएगा।
वो मैंने जो बताया कि उनके घर पर में मतलब कजन ब्रदर थे, हमारे यहाँ पर में जो थे सब लोग इस फील्ड से जुड़े हुए थे। कोई थोड़ा सा 19 तो कोई थोड़ा सा 20 तो कोई थोड़ा सा 25। अब उनके घर पर में ऐसा था, उनकी कई किताबें हैं तंत्र विद्या की जो आज भी बिकती हैं। उनके घर पर में ऐसा था कि अगर आपने बिना उनसे पूछे हुए अगर एक फूल की पत्ती तोड़ ली तो आप घर से बाहर नहीं जा पाओगे वहाँ से। आप एक डेग चलोगे, आप गिरोगे, आपके मुंह में चोट लगेगा, दूसरा बार उठोगे फिर गिरोगे, आपका दांत टूट जाएगा, तीसरा बार गिरोगे आपका सर फट जाएगा। यानी कि जब तक आप लौट करके वो फूल की पत्ती रख नहीं आओगे तब तक आप जा नहीं सकते। तो ऐसे थे, तो उनका भी कोई संतान नहीं था। उनके जो भतीजा यानी कि उनके भाई का लड़का जो था वो उनसे सीखने के लिए तांत्रिक विद्या बहुत ज़्यादा रुचि रख रहा था। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो खुद जो है सो उनका कोई संतान नहीं हुआ, खुद वो मतलब अकेले रह गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये विद्या दूंगा, तुम भी निसंतान रह जाओगे, तुम्हारा भी वंश नहीं चल पाएगा। जो लोग उस लेवल पर पहुंच जाते हैं उनका वंश नहीं चलता। और जिसका वंश पहले से हो और वो उस लेवल पे पहुंच जाए तो क्या वंश नाश हो जाता है? हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी जिसके बारे में बताया वो 50 लाख रुपया जो जला दिया, उन्होंने एक व्यक्ति को श्राप दे दिया कि जाओ, और ये कोई द्वापर और त्रेता की बात नहीं है, जाओ तुम्हारा कोई संतान है। उनके चाचा जी ने उनको बहुत मारा, जो तांत्रिक थे उनके चाचा जी ने उनको किसी बात को लेकर के बहुत मारा। ये संत थे, इन्होंने मार खा लिया और कहा कि जाओ चाचा, तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, उनकी उम्र बीतती चली गई, 40 वर्ष बीत गया, 50 वर्ष बीत गया, 60 वर्ष बीत गया, उनका कोई संतान नहीं हुआ। अब पूरा, जबकि वो बहुत बड़े विद्वान, विद्वता में यानी कि ये तांत्रिक से 1000 गुना ऊपर ऐसे विद्वान। तब सारे गांव के लोग आकर के आए, उनसे जाके क्षमा मांगा, कहा कि इनको कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि इनका संतान हो। बार बार गर्भ जो है सो खाली हो जाया करता था, क्या कहते हैं उसको, मिसकैरेज। हाँ, मिसकैरेज हो जाया करता था, संतान हो ही नहीं रहा था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमको मुक्ति मिल जाएगी चाचा, तुमको एक संतान होगा, लेकिन उसके बाद फिर वंश नहीं चलेगा। और आज वो व्यक्ति है, उसका बच्चा नहीं हुआ। उसका तो बेटा हो गया उसके चाचा का, लेकिन चाचा का जो बेटा था उसको बच्चा नहीं हुआ। वो दोनों पति पत्नी बस अकेले हैं। हमारा ये पूरा एपिसोड ना पूरी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा है। जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या ये सच में है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग मानेंगे भी, ऐसा नहीं कि किसी का अनुभव नहीं जो होगा। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग जा करके वहां देखेंगे ना। ये मैं आपको त्रेता युग की बात थोड़ी कर रहा हूँ, अभी वो प्रमाण है ना हमारे पास में। आपने कभी प्रेत देखा है? हाँ, प्रेत देखा है। अभी मैं वो कहानी कह रहा था, रास्ते में ही वो कहानी छूट गया। मेरे दादा वो भोज खा के जो लौट रहे थे, वो कहानी रास्ते में ही रह गई। जब लौट रहे थे तो एक माँ यानी कि एक औरत और उसके दो बच्चे यानी कि एक 7-8 साल का, एक 4-5 साल का। जब मैं और मेरे दादा और मेरी एक बहन भी थे, छोटे छोटे थे हम लोग, भोज खा के जब लौट रहे थे वहाँ से, तो हम लोगों से लगभग 100 मीटर की दूरी पर में, यानी या 100 फीट मानो, इतनी दूरी पर में 3 लोग आगे आगे चल रहे थे। और चल रहे थे, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, भाई इतने रात में कौन है ये बच्चा और कौन है ये औरत जो 12-1 बजे रात में यहाँ पर में जा रही है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। भाई उसको पूछ रहे थे, टोक रहे थे। दादाजी ने कहा कि कौन हो? उसने कुछ बोला नहीं, आगे बढ़ती चली गई। हम लोग और तेज़ी से चलना शुरू किया, हम लोगों ने, वो हम लोगों से भी तेज़ी शुरू कर दी चलना, और वो पकड़ में नहीं आई। एक मोड़ ऐसा आया, जैसे ये माइक है, तो अब यहाँ से इधर से मैं आ रहा हूँ, वो भी यहाँ से जा रही है, और ऐसे मुड़ जाना है। तो ये जो मुड़ने वाला पॉइंट आया, यहाँ पर में हम लोग आए, ये देखा कि ये यहाँ पर में है, और यहाँ के बाद जब ही यहाँ आया तो कहीं भी देख रहा हूँ तो वो नहीं है। वहाँ पर में एक कुछ था उस टाइप का, वो उसमें समा गई, वो तीनों के तीनों। हम लोग समझ नहीं पाए उस वक्त कि क्या है। जब सुबह में आए घर पर में, जब आ गए, पूरा एकदम सब कुछ हो गया। कल हो करके जब मंथन चिंतन इस पर में हुआ, क्या होता है, कोई व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो जब तक उसका श्राद्ध नहीं हो जाता है, उसके पूरे शरीर का निर्माण नहीं होता है। पिंडदान जो होता है हम लोगों में, यानी कि भोजन पड़ता है प्रेत को, धीरे धीरे उसको शरीर का निर्माण होता है। उसका श्राद्ध तो हो गया था। तब पता क्या चला कि आज से 15-20 दिन पहले हमारे ही गांव में एक महिला आग लगा के मर गई थी, अथवा उसके घर में आग लग गया था जिसमें उसके बच्चे भी मर गए थे। वही तीनों चलते हैं, और ये हमें ही नहीं, गाँव के और भी बहुत सारे लोगों को दिखता था वो। कभी आप तंत्र भी जानते हैं, मंत्र भी जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, कभी आप नहीं किसी को अपने वश में करना चाहें, चाहे प्रेम प्रसंग में, चाहे किसी दूसरी चीज़ों में, कि हम इस विधा से इनको अपने वश में कर लेते हैं? मैंने अपने लिए तो खैर करना नहीं चाहा, लेकिन एक व्यक्ति को मैंने दिया था। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक जगह है, वहाँ का एक लड़का है। ये सब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसका दुष्परिणाम भी होता है।
आज मान लो कि कुछ पैसे के लिए मैंने ऐसा कर दिया, अब किसी का ज़िंदगी ख़राब हो गया, लेकिन वो बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा हुआ है। बहुत दिन से वो परेशान कर रहा था बार बार कि गुरुदेव में मुझे एक लड़की से बहुत प्रेम है। वो लड़की भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन बीच बीच में दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाता था, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो उसने मुझे बहुत जब फोर्स किया, बहुत मोटा रकम उसने मुझे ऑफ़र किया, लगभग 10-15 लाख रुपए उसने कहे कि मैं आपको दूंगा, आप मेरे लिए इतना कर दो कि मैं इस लड़की को जो खिला दूं अथवा इसके ऊपर अगर कुछ छिड़क दूं तो ये मेरे बस में हो जाए। मैंने कहा कि पैसा तो बहुत दे रहा है, क्या करूं नहीं करूं। फिर सोचते सोचते एक बार के लिए पैसा के लिए मन गया उधर, फिर कहा कि नहीं छोड़ो, ये पैसा लूँगा तो ये प्रक्रिया फेल कर जाएगा। ये एक बार देखता हूँ, इसको प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में करता नहीं हूँ। इसका रिएक्शन होता है, हमारे घर में रिएक्शन, मेरी दादी पागल हो गई सो आज तक ठीक नहीं हुई, ऐसा रिएक्शन हो गया। तो फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक प्रक्रिया करता हूँ। मैं गया, उसमें कुछ था, शमशान से एक जलते हुए चिता में से उसका कुछ शरीर जो जल के राख हुआ है वो चाहिए था उसमें, और भी 4-5 चीज़ें चाहिए थी। मैं गया शमशान में, वहाँ से उठा करके वो लाया, और 4-5 चीज़ें जो चाहिए थी वो सब मिला करके एक पन्नी में पैक करके मैंने बाय स्पीड पोस्ट उसको भेज दिया। अच्छा। और कहा कि जब उस लड़की से तुम मिलो उसको, तो ये लेकर के उसके ऊपर तुम छिड़क देना, थोड़ा सा भी छिड़क दोगे तो उसमें उस प्रेत का अंश आ गया है इस पार्सल में, और वो लड़की तुम्हारे बस में हो जाएगी। नहीं, ये गलत था। हाँ, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने क्या किया कि अब इसका रिएक्शन देखो कैसे होता है। उसने जब उस पोटली को खोली, छिड़कने का प्रयास किया, तो ऐसे तो उसके ऊपर में लड़की पूछी, भाई क्या छीट रहे हो? अरे ना, ऐसे ही मंदिर का कुछ प्रसाद। उसने ऐसे तो उसके ऊपर में छीटा, और फिर अपने ऊपर में उसको दिखाने के लिए छिड़क लिया। यानी कि उसके ऊपर से अपने ऊपर में भी वो रिएक्शन हुआ क्या कि लड़की तो बस में हो गई उसकी, लेकिन अपने ऊपर में जो उसने छीट लिया उसका रिएक्शन हो गया उसको। और रिएक्शन ये हुआ कि अब वो प्रेत उस लड़की के ऊपर में कभी जा रहा है, कभी इसके ऊपर में आ रहा है, कभी इसको उसके बस में करना चाह रहा है, कभी उसको इसके बस में करना चाह रहा है। अब हुआ ऐसा कि दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया। भयंकर रिएक्शन कैसा हुआ? भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों के घर वाले के ऊपर बात पहुंच गई, और वहाँ पर में उसके घर वाले ने कहा कि तुम्हें मेरे बेटी का पीछा छोड़ो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। वो लड़का माना नहीं, अड़ा रहा, केस हो गया, उस लड़के को जेल जाना पड़ गया। जब वो जेल से आया तो निकल करके फिर उसने मुझे बताया कि गुरुदेव वो जो आपने दिया था उसका तो ऐसे ऐसे रिएक्शन हो गया। तब मैंने उससे पूछा कि सिर्फ उसी के ऊपर में छीटा था या अपने ऊपर में भी? कहा कि उसको दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया था, देखो रिएक्शन। उसके बाद आप तो कभी तो तंत्र नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ बहुत, ये भी बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में। अब किसी को परेशानी है तो उसका इलाज कर देता हूँ। आपको क्या लगता है, तंत्र का सहारा लेना चाहिए परेशानियों के लिए कि नहीं लेना चाहिए? तंत्र विज्ञान का जितना कम प्रयोग हो उतना बढ़िया है, क्योंकि तांत्रिक शास्त्र एक सामान्य जन के लिए नहीं है। वो इस धरती पर में जो लोग रहते हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तांत्रिक विद्या नहीं है, उनको उससे दूर रहना चाहिए। नहीं तो आज आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ रिएक्शन भी होगा, आपके साथ बुरा भी होगा, परेशान भी जो है आप होगे, और आप ही नहीं होगे, आपके परिवार के लोग भी होंगे। वो भूत प्रेत आपके परिवार वालों पर में अटैक करेगा। आप कब हो नहीं हो ये थोड़ी आप जानते हो। अच्छा, बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं अपनी लाइफ में, उनको समझ में नहीं आता, सब कुछ अच्छा करते हैं फिर भी परेशानी लगी रहती है। तो मतलब क्या सच में कुछ वजह होती होगी कि बस ऐसे ही है कि नहीं, उसमें क्या है कि समय जो है सो बहुत बलवान है। कहते हैं कि माता जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि माता धरित्री जनकः पितामि स्वामी चरामो जगताम धीसः तथापि दुखम वनवास काले निवार्यते कैम ललाट रेखा। अब जगत जननी जगदम्बा जानकी कह रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये स्वयं वसुंधरा, जो पूरे धरती माता, जिसकी पूरे विश्व कहता है कि ये धरती माँ है, माँ है, मैं वास्तव में उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, और कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि पिता के रूप में जिसका जनक का अर्थ ही पिता होता है, वो जनक मेरे पिता हैं। अच्छा, और कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि जो इस पूरे समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं अखिलेश भगवान राम, वो मेरे पति हैं। अच्छा, मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी वनवास का जब समय आया तो ना मेरी माँ रोक पाई, ना मेरे पिता रोक पाए, ना स्वयं प्रभु श्री राम रोक पाए। अच्छा, वनवास में जो है मुझे एक से बढ़कर के एक तकलीफ हुआ, रावण उठा करके ले गया और भी विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आई, जबकि मेरे पास में था सब कुछ। तब मैंने सोचा कि भाई विधाता के द्वारा पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर में भाग्य पटल पर में जो लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। हमारा जो ये जन्म है,
अच्छा, अपन हिंदू धर्म में एक चीज़ को मानते हैं कि 7 जन्म होते हैं, 84 लाख योनि है, बहुत कोई कीड़ा है, कोई मक्खी है, जानवर है, मच्छर है, बहुत सारे हाँ कुछ भी है। हैं, सब है। तो अनेक प्रकार के जन्म होते हैं, तो कभी आपको मच्छर में भी जन्म लेना पड़ सकता है, कभी मनुष्य में भी, कभी कुत्ते में भी, कभी सूअर में भी। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होता है? ये पूर्व जन्म का जो आपका कर्म किया हुआ है, वो हम जब ज्योतिष में कुंडली जब मैं निकालता हूँ, तो पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कब हुई थी वो भी निकालता हूँ। आपकी मृत्यु कब हुई थी और उस समय में आपके ऊपर में कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी। कभी कभी तो जब वैसा रिसर्च पे पहुँचता हूँ तो ये भी निकालता हूँ कि आप क्या थे पूर्व जन्म आप में, आप निकाल क्या लेते हैं ये सब निकाल देता हूँ कुंडली से? कुंडली, जन्म कुंडली से। आज भी जब अरविंद केजरीवाल की मैंने भविष्यवाणी की थी, जो ये व्यक्ति 29 मार्च से पहले जेल चला जाएगा, और जब वो व्यक्ति 21-22 तारीख की रात में जेल चला गया, उसके पार्टी के लोगों ने मुझसे संपर्क करना शुरू कर दिया, और उसका लाभ मुझे ये हुआ कि लोगों ने देखा कि वास्तव में ये कैसा ज्योतिष है भाई, ऐसा तो कोई नहीं बताया था जो इतना आएगा। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने निकाला कि नहीं, 250 से 300 सीट आएगी बीजेपी को, एनडीए को, उस 300 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी। सारे लोग मेरे विरोध में हो गए, मेरे अपने घर वाले, क्योंकि हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, हम लोग बीजेपी को खुल के कह रहे हैं आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आम आदमी वाले भाग जाएंगे। बीजेपी वाले को वोट करते हैं हम लोग ज़्यादातर। और यहाँ पर मैं, हमारा तो ऐसे है नहीं, बिहार का हूँ तो बिहार में ही अब मैनेज कर रहे हैं आप। तो और सारे लोग मेरे विरोध में आ गए, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग, बाकी ज्योतिष जो लोग हैं सब लोग, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बीजेपी को वोट किए और कह रहे हो कि सीट ही नहीं आएगी, मोदी जी ने कहा है 400 पार। अच्छा, बड़े बड़े ज्योतिष सारे, अभी मैं देखता हूँ हमारे साथ जितने भी लोगों को चक्रवर्ती अवार्ड मिला था ज्योतिष के क्षेत्र में, उन लोगों ने भी 400 पार कर दिया। बुजुर्ग हैं, 70 वर्ष 75 वर्ष के। और जब सीट आई 243 या 40 के करीब में कुछ सीट बीजेपी को आई, और एनडीए को 292 के करीब में आई। अब जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सब लोग ये पूछने के लिए परेशान कि राजा जी आपने निकाला कैसे इतना एक्यूरेट, जो इतना ही सीट आएगा, हम लोगों ने तो 4 कैसे निकाला? उसका कैलकुलेशन है, उसकी स्थिति है। मोदी जी ने कह दिया, इसका मतलब अब वो ब्रह्म लकीर हो गया, जब वही होगा। ज्योतिष का तो अपना विज्ञान है, अपना कैलकुलेशन है, आपके कहने से थोड़ी ज्योतिष बदल जाएगा। तो मैं ज्योतिष पे आपसे बात करता, ये समय बहुत हो गया, मुझे लगता है एक एपिसोड और आपसे करना पड़ेगा, पार्ट 2। मैं बस चलते चलते ये चाहूँगा, बस एक बात ये बता दें आप, क्योंकि ये पूरा तंत्र पे था एपिसोड, कि जो लोग भी तंत्र की तरफ रुचि रखते हैं उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तंत्र विद्या में अगर आपको सीखने की रुचि है तो सुयोग्य गुरु की तलाश करें, गुरु बढ़िया मिलेगा। कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अगर आप गुरु, सच्चे गुरु के पास जाओगे, आपको मिलेंगे ही नहीं सच्चे गुरु, क्योंकि 99% लोग चोर हैं, फ्रॉड हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ चंदन बड़ा कर लिया और तंत्र हो गया। अब तो मैं तंत्र करने वाला बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ऐसा महोपाध्याय पंडित हूँ, चंदन बड़ा देह में, हाथ में, पैर में, पेट में, पूरे देह में लगा लिया, और उनको ज्ञान जीरो है। तो तंत्र विद्या की तरफ प्रयास करें कि जितना कम से कम हो सके उसका प्रयोग करें, उसको सीखने की कोशिश कम करें। ज्योतिष के तरफ आएँ, जो हमारा विज्ञान है उसके तरफ आएँ, परा विज्ञान की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ज्योतिष है उसमें अपनी पिछले 3-4 सालों में 5 बड़ी भविष्यवाणी बना दे, जिसकी वजह से अचानक से आप यूट्यूब पे वायरल हुए और आपके साथ 18 लाख लोग जुड़ गए। हाँ, जैसे कि अभी हमारा कुंभ राशि का हमने भविष्यवाणी डाला था, 2018 में शायद डाला था, जो आज के समय में यूट्यूब पर ही नहीं पूरे गूगल पर में उससे ज़्यादा देखा जाने वाला कोई भी कुंभ राशि का वीडियो ही नहीं है। कुंभ ही नहीं, मेष से लेकर के मीन तक का अगर संपूर्ण जीवन की आप भविष्यवाणी सर्च करोगे तो मेरे चैनल से ज़्यादा गूगल पर में कोई वीडियो नहीं है जिसका व्यू हो। अगर मेरे किसी पर में अगर 10 मिलियन है, 12 मिलियन है, तो उसको जब सेकेंड में आप देखोगे तो 5 मिलियन, 6 मिलियन, 4 मिलियन वाले होंगे। दूसरा कि जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल का, इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी उसमें भी मैंने कहा था कि 60 दिन के अंदर में ये सरकार गिर जाएगी, और सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये नया नया लड़का आया है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही कोई सीख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, सीखो सीखो। बड़े बड़े ज्योतिष कह रहे थे, सब लोग विरोध में। हुआ परिणाम, 49 दिन में सरकार गिर गई। लोकसभा का चुनाव में हमने भविष्यवाणी की कि 250 से 300 के अंदर सीट आएगी, वही सीट आया। अच्छा, इसमें मैं करता क्या हूँ कि उसको पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ यूट्यूब पर में, अथवा किसी न्यूज़पेपर में निकलवा देता हूँ, ताकि कल हो के लोग ये ना कहें कि अच्छा अब हो गया है तब बता रहा है कि मैंने किया था। इसके लिए प्रमाण के लिए पहले दे देता हूँ। अच्छा, जिसमें मुझे खुद शंका रहता है कि नहीं भाई ये फॉल्ट भी हो सकता है,
तो बड़ी चीज़ों पे ऐसी भविष्यवाणी मैं करता ही नहीं। हाँ, ये मैं वादा से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि जब आप मुझसे संपर्क करोगे, कुंडली की जांच करवाओगे और मेरे मुख से एक एक शब्द निकलेगी, उसमें से अगर एक भी शब्द आपके ऊपर में खड़ी नहीं उतरी तो ज्योतिष विद्या झूठा है, फिर मैं ज्योतिष नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो आप, बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं लोगों के लिए। एक एक शब्द मैं जब देता हूं तो वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूं कि तुम इससे मिलाओ। कई बड़े बड़े आईएएस आईपीएस मंत्री संतरी मुझसे जुड़े हुए हैं जो बाय गारंटी मुझसे जानकारी लेते हैं। मैं डेट के साथ देता हूं कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपके जीवन में ये सब घटनाएं घटित होंगी, और नहीं होती है तो मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारा पैसा वापस और मेरा ज्योतिष झूठ। ये पॉडकास्ट देखने के बाद भीड़ लगने वाली है। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ कि जब चीज़ें उनको मतलब की मिलती हैं तो लोग आप तक आएंगे। खैर, इसके साथ ही आपको कुछ अवार्ड भी मिले हैं, मैंने सुना है। अवार्ड जैसे कि सिल्वर मेडल मुझे मिला था 2019 में शायद, उसके बाद गोल्ड मेडल मुझे मिले, फिर उसके बाद चक्रवर्ती ज्योतिष अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार ज्योतिष रत्न के लिए मुझे बुलाया जा रहा है हरिद्वार में, जो कि नवंबर में है। तो पहले ही बताया गया है कि गुरुदेव आपको ज्योतिष रत्न से, उसमें हजारों ज्योतिष आएंगे। बधाई हो। तो हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया, बताने के लिए मना किया था। लेकिन चलिए कोई नहीं। और अगर अब नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा, मुझे जानकारी है। क्योंकि ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां जो की है ना, उन क्या होता है कि ज्योतिष लोग पर्सनल, जो आपने मुझसे कुंडली दिखाई, मैंने क्या कहा नहीं कहा, उसको तो किसी दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन जब दुनिया के बारे में कुछ कहता हूँ, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ कहता हूँ, और वो जब खरी उतरती है, तब लोग देखते हैं कि नहीं भाई, इस व्यक्ति ने ये कहा, इसके पास में नॉलेज है, ज्ञान है, तभी तो इसका कैलकुलेशन इतना पक्का है। अब ये देखो कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। हमारे दादा जो ज्योतिष थे वो बता देते कि 5 मिनट बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, 5 मिनट बाद मृत्यु होगी, ये बता देते थे। आज के समय में कौन है ज्योतिष बताने वाला? हिंदुस्तान में 1% भी नहीं। मैं तो बड़े बड़े ज्योतिष से मिलता हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिष हैं, लाखों रुपये चार्ज करते हैं। ज्योतिष सम्मेलन में सब लोग आते हैं, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। बता दें, मैंने अभी फरवरी में इस साल ने, पिछले साल की फरवरी में एक व्यक्ति को कहा था, कश्मीर का व्यक्ति है, राहुल नाम है, हो सकता है उसकी अगर परिवार के लोग देख रहे हो पॉडकास्ट तो देख रहे हो। मैंने कहा था कि इस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, जल्दी से जल्दी महामृत्युंजय का जाप करवाओ, नहीं तो ये व्यक्ति इस तारीख के अंदर में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बचेगा नहीं। उसको लगा क्या कि पंडित जी अपने चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ 2-4 लाख रुपए का लाभ हो जाए। एक पूजा मैंने उसके यहाँ करवाया था और दूसरे पूजा के लिए उसको कहा था कि ये करवाओ, इसकी कुंडली में देख रहा हूँ, ये अगर बच जाएगा तो हजारों करोड़ का मालिक बनेगा, अगर नहीं बचा, चला गया, तो फिर उसको बचाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये पूजा करवाओगे, महामृत्युंजय करवाओगे, दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक से संपुट करवाओगे, तो ये व्यक्ति बच जाएगा, मेरा गारंटी है। उन लोगों को मतलब विश्वास नहीं हुआ, ये मर जाएगा, ऐसा कोई कैसे बता सकता है? और हुआ ऐसा कि फरवरी में वो व्यक्ति 19-20 तारीख को फरवरी में रात में एक बार 2 बजे में उसके कलेजे में दर्द उठा, 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति चल दिया। लेकिन मैंने सुना है कि ज्योतिष शास्त्र में बताना नहीं चाहिए किसी की मौत कब होने वाली है, क्योंकि उसका दूसरा असर पड़ता है। कुछ बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे संपर्क में भी हैं, उन्होंने बोला कि ये दिखता है हम लोगों को, लेकिन ईश्वर ने ये ताकत नहीं दी है कि हम किसी को बताएं, क्योंकि बताने का दूसरा परिणाम होता है। हाँ, उसका कारण है बताने में। उसमें हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो इसके ऊपर में मृत्यु तुल्य कष्ट का, यही उन्होंने भी कहा था, यही उन्होंने कहा था कि हम यही बोलते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट है। और अगर कोई ज्योतिष ये बोलता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो मतलब आप ये समझ लें कि मृत्यु तक जा रहे हैं आप, या चले जाएंगे। हाँ, इस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। आपके ऊपर बड़ा खतरा है, मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है, इसको अगर नहीं बचाओगे तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है। बात करने का और भी मन कर रहा है, लेकिन समय जो है वो ये कह रहा है कि वो करना चाहिए। हम लोग दूसरा पार्ट 2 भी करेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से ज्योतिष पे आपने चुनौती दी है और ये कहा कि आप ज्योतिष छोड़ देंगे अगर उनकी कुंडली आप नहीं बाँच पाए या बताई हुई चीज़ें नहीं सही हुई, तो बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम इसके बाद भी एक बार बैठेंगे। बस एक बात ये बता दें कि आपके ज्योतिष विधा का गणना करने की विधा क्या है? वही जो सबकी होती है? इतना स्ट्रांग होल्ड कैसे है आपके उस पर? कैलकुलेशन पर में। ज्योतिष का मूल रूप से विज्ञान में मैथ है ये, जिसका मैथ जितना अच्छा है, जो जितना ज़्यादा गणित के क्षेत्र में मिनट सेकंड तक जा सकता है, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट बता। जैसे कि मैं बताता हूँ कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में तुम्हारे साथ ये घटनाएं होंगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ तक भी बताता हूँ कि इतने बज के इतने मिनट से लेके इतने बज के इतने मिनट तक ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी इस तारीख को। तो वो कैलकुलेशन है ग्रह का कि आकाश मंडल में ग्रह कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर में अगर कोई चला जाए तो ये निकाला जा सकता है कि आज के दिन क्या क्या हुआ है। आपने अपनी कुंडली कभी देखी है? हाँ, अपनी कुंडली पर में ही सबसे पहले मैंने रिसर्च की और मुझे जानकारी थी कि मेरे विवाह में परेशानी है, मेरे संतान में परेशानी है, मेरा प्रेम संबंध कभी सफल नहीं हो पाएगा, ये सब मुझे जानकारी थी। मेरे जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएँ होंगी मैं जानता हूँ इस चीज़ों को, तो उसके लिए मैं पहले ही उसका उपाय करता हूँ।
आप अपनी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे जाएंगे ये भी पता होगा। मेरे कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ उस परिवार में ये समझो कि महीना में 1,000-1,500 रुपये की आमदनी नहीं थी, और आज मैंने बहुत कम समय में 10-20 करोड़ रुपए बनाए। 10-20 करोड़ रुपए कमाए तो मैंने किसी से ठग नहीं लिया। आज मुझे किसी ने एक फ्लैट गिफ्ट किया है, 50 लाख रुपए का फ्लैट है, वो व्यक्ति 10 करोड़ का टर्नओवर ले रहा था। मेरे ज्योतिष के उपाय से, मेरे ज्योतिष के समाधान से उसका टर्नओवर 2-3 साल में 100 करोड़ पहुंच गया। उसने 50 लाख का एक गिफ्ट दे दिया, बड़ी बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन कोई उसका बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं चला गया। 100 करोड़ में से 50 लाख चला ही गया तो क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग, इनडायरेक्टली आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हमको देना शुरू करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फ्री में कुंडली नहीं देखता हूँ। हाँ, पैसा लेता हूँ, पैसा चार्ज करता हूँ, क्योंकि फ्री के चीज़ों का वैल्यू नहीं है आज के समय में। अगर मैं आपको अभी बता दूँ फ्री में कि सर्वेश जी आपके साथ ये आप इस कान से सुनोगे और इस कान से निकाल दोगे। जब पैसा लेके बताऊँगा, जब भाई 10 रुपया जमा करो और 10 रुपये में तुम्हारे लिए ये है, तो भाई 10 रुपया लगा हुआ है, इसको सुनना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा, आप हस्तरेखा भी देखते हैं? सुना है? हस्तरेखा भी नहीं, बड़ा कम लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र में भी उनकी कमांड हो, मंत्र में भी कमांड हो, ज्योतिष में भी कमांड हो, हस्तरेखा पे भी कमांड हो। मतलब आप 24 घंटा इसी में रमे रहते हैं। मेरा ये समझो कि मैंने पूर्ण रूप से जब नौकरी, मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को पढ़ा रहा था। उससे पहले जी न्यूज़ में था मैं, स्टूडियो फिल्म का जो उसका, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रह चुका हूँ, तो मैंने बीटेक की, एमटेक किया। उस फील्ड में मैंने बहुत रिसर्च किए, बहुत आगे तक वहाँ भी गया। जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरी 60-65 हज़ार रुपये करीब सैलरी थी। 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। और उस वक्त मैंने रिसर्च, 17 नहीं, ये मैं 16 की बात कर रहा हूँ, और उसी वक्त मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया जो ये बात ज्योतिष में जो बताई जाती है वो सच है या सब लोग ठगते ही हैं बस। क्योंकि राशिफल देखो, अच्छा राशिफल जो है सो एक्यूरेट नहीं होता। आज के समय में राशिफल का बहुत प्रचलन है, मैं भी डालता हूँ, बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन राशिफल कभी एक्यूरेट नहीं होता। राशिफल आपको 40%, 50%, 60% मिलेगा। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, फिर मैंने अपनी कुंडली पर रिसर्च किया, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने जो बातें जिसको बता दी, सब ने हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, सही करे हो शास्त्री जी, सही करे हो डॉक्टर साहब। मुझे लगा कि पिताजी शायद थोड़े से मतलब कि कड़े मूड के हैं, गुस्सैल हैं, और ब्राह्मण थोड़ा सा गुस्सैल होता है, ये आप जानते हो, तो थोड़े से गुस्सैल किस्म के हैं। तो मैं ये समझता था कि ये थोड़ा सा जो गुस्सैल है ना, इसलिए सर्वेश जी ने पूछा इनसे कि ऐसे ऐसे बात है, इसलिए सर्वेश जी ने कहा हाँ, क्योंकि अगर ना कह दूंगा तो पंडित जी गुस्से हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास बड़ा कम होता था, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। रिसर्च करना शुरू किया, अपने ऊपर में देखा। किसी दिन और विशेष चर्चा करेंगे, इस पर करेंगे हम लोग चर्चा, पता चला कि नहीं, यहीं समेटना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि वक्त की बाध्यता की वजह से। लेकिन पार्ट 2 जब लेके आएंगे तो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगा, जो लोग तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रेम संबंध, किसी को वश में करने की बात करते हैं, वो ये जान लें कि सबसे पहले तो ऐसी क्रिया करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। अगर कोई मिलता है ऐसा तो वो आपसे या तो फ्रॉड कर रहा होगा, पैसे की चाहत होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत बड़ी साधना होती है, उस साधना में अच्छी खासी उम्र निकलती है। और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो ये जान के चलिए कि इसका साइड इफेक्ट होगा, जैसे हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। तो हमारे साथ जो राजा मिश्रा जी हैं, इनकी 3 पीढ़ियां इसी में हैं। इन्होंने बताया कि कैसे इनके बाबा जब करते थे तो इनके बाबा को भी इसी का शिकार होना पड़ा। इसलिए पिताजी ने तंत्र विद्या को छोड़ करके मंत्र विद्या अपनाया और ज्योतिषी में गए, जहां वो विद्यालय चलाते हैं, तंत्र की साधना करवाते हैं, लेकिन तंत्र की विधा की क्रिया नहीं करते। साधना करवाना, पढ़ाना एक दूसरी चीज है, क्रिया करना एक दूसरी चीज है। और जब राजा निकले वहां से तो राजा ने भी यही किया, एक प्रयोग इन्होंने भी किया जिसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ा। उसके बाद ये फिर ज्योतिष विधा में आया और जहां पे इस तरह का ये चैलेंज करते हैं। हम आगे फिर इस पे बात करेंगे और पार्ट 2 लेकर के आएंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे, अगर कोई तंत्र विद्या पे विश्वास करता है या उसके थ्रू कुछ करना चाहता है तो वो ये सोच ले कि हो सकता है कि आपकी की गई चीजें सफल हो जाएं, लेकिन उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये पॉडकास्ट हम लेकर के आए कि जो लोग तंत्र पे बात करते हैं, बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी था कि तंत्र की बात करें तो उनको ये समझना चाहिए। और एक बात जाते जाते कि अगर कहीं नींबू मिर्चा और सिंदूर के साथ लवंग मिल जाए तो सावधान हो जाइएगा। सही बात है।